हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों? बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की क्या की कैलकुलेशन के बारे में बताया था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में परपेंडिकुलर एक्सी थ्योरम एंड पैरेलल एक्सी थ्योरम के स्टेटमेंट क्या है, इन्हें कैसे अप्लाई किया जाता है बच्चों, कैसे यूज किया जाता है, इसके बारे में आपको डिस्कस कराया था बच्चों। ओके, अब बच्चों मैं आपको क्या है कि कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या है कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वेरिएबल मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सारी चीजें बच्चों हम इस लेक्चर में देखने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन करने के लिए। कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन करने के लिए हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की। सबसे पहले बच्चों हम आपको क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करके बता रहे हैं सर्कुलर रिंग का। सबसे पहले बच्चों हम आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करके बता रहे हैं सर्कुलर रिंग का। देखो बच्चों, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये डेरिवेशन है बच्चों। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग of mass m and radius r about n axis passing through its center of mass and perpendicular to its plane। बच्चों, हमें एक सर्कुलर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इसके सेंटर मास से जाने वाली एंड प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट। इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट एम आर स्क्वायर होता है बच्चों, इसे याद रखना है, लेकिन हमें डेरिवेशन करना आना चाहिए। आपको बताया गया था बच्चों कि कोई भी एक पॉइंट मास एम जो रोटेशनल एक्सिस से आर डिस्टेंस पे होता है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया जाता है बच्चों। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जाता है बच्चों एम आर स्क्वायर से। बस वही कंसेप्ट यहाँ पे हम काम में लेंगे। लेट्स सी बच्चों, देखो बच्चों, ये आपको सर्कुलर रिंग बता रखी है, ये इसका सेंटर है। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, ये एक एक्सिस है जो इसके क्या है कि सेंटर मास से जा रही है और प्लेन के परपेंडिकुलर है। प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसलिए इसका नाम हमने जेड जेड डैश रखा है बच्चों। अब बच्चों हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया है बच्चों, एक छोटा सा एलिमेंट लिया है। यहां से बच्चों थीटा एंगल से डी थीटा एंगुलर विड्थ पर, थीटा एंगल से डी थीटा एंगुलर विड्थ का डीएल लेंथ का एक छोटा सा एलिमेंट लिया है बच्चों, जिसका मास है डीएम। अब आपको ये बात मालूम है, इस एलिमेंट को हम एक पॉइंट मास कंसीडर कर रहे हैं बच्चों। ऐसा, इस एलिमेंट को बच्चों हम कंसीडर कर रहे हैं एक पॉइंट मास। ये हमारी एक्सिस है बच्चों। आपको ये बात पहले से ही बता रखा है बच्चों कि कोई भी पॉइंट मास एम अगर रोटेशनल एक्सिस से आर डिस्टेंस पे होता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं बच्चों हम एम आर स्क्वायर से। तो क्या है कि ये रिंग दिखा रखी है, इस रिंग के सेंटर से आर डिस्टेंस पर, आर कौन सी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है।
बच्चों इस r डिस्टेंस पर एक dm मास का छोटा सा एलिमेंट रखा है बच्चों। इस dm मास के एलिमेंट का इस रोटेशनल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहे हैं बच्चों। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल एलिमेंटल मास dm अबाउट n एक्सिस जेड जेड डैश। इसको बच्चों हमने लिखा di, जिसको हमने लिख दिया dm इंटू आर स्क्वायर। ये बच्चों di है। अब dm को बच्चों हम यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं क्योंकि रिंग के अंदर मास का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है। तो देखो बच्चों, रिंग की रेडियस r है, तो रिंग की पेरीमीटर है बच्चों 2 पाई r। रिंग की रेडियस बच्चों, रिंग की रेडियस r है तो रिंग की पेरीमीटर है 2 पाई r। तो हम लिख सकते हैं बच्चों, देखो बच्चों, जब रिंग की पेरीमीटर कितनी है बच्चों 2 पाई r, तो 2 पाई r लेंथ पे बच्चों कितना मास पड़ा हुआ है m। तो बच्चों यूनिट लेंथ पे कितना मास पड़ा रहेगा m अपॉन 2 पाई r। इसे लीनियर मास डेंसिटी के नाम से भी जानते हैं, जिसे लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों जब लेंथ dl होगी तो मास होगा बच्चों dm। तो dm कितना आ जाएगा बच्चों, dm आ जाएगा बच्चों m अपॉन 2 पाई r इंटू dl। ये हमारे पास dm आ जाएगा बच्चों। अब आप चाहें बच्चों तो इसको लेंथ की टर्म में इंडिकेट कर दीजिए, और आप चाहें बच्चों तो इसे एंगल की टर्म में इंडिकेट कर दीजिए। ये आपकी चॉइस है बच्चों। अगर एंगल की टर्म में करेंगे बच्चों तो एंगल इक्वल टू होता है बच्चों आर्क अपॉन रेडियस। तो यहां से बच्चों dl कितना हो जाएगा आर डी थीटा। तो dm कितना हो गया बच्चों, dm हो गया m अपॉन 2 पाई r इंटू आर डी थीटा। ये हो जाएगा बच्चों m अपॉन 2 पाई इंटू डी थीटा। ये हो गया बच्चों dm। तो dm की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे बच्चों। तो हमारे पास क्या है कि di कितना था, dm इंटू आर स्क्वायर। तो देखो बच्चों, di आ जाएगा हमारे पास m अपॉन 2 पाई डी थीटा इंटू आर स्क्वायर। ये बच्चों स्मॉल एलिमेंट जिसका मास था dm, उसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बच्चों। तो कंप्लीट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए इंडिकेशन कर देते हैं बच्चों। एंगल का एंगल की लिमिट जाएगी बच्चों कहां से कहां तक, 0 से 2 पाई तक। ओके, सो लेट्स सी बच्चों, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट सर्कुलर रिंग अबाउट जेड जेड डैश एक्सिस। ये आएगा बच्चों m अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, तो बाहर निकल गया बच्चों m आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई, ये तो बाहर निकल गया बच्चों। और ये था इंटीग्रेशन डी थीटा, जिसकी लिमिट डली बच्चों 0 से 2 पाई। बच्चों इंटीग्रेशन डी थीटा हो जाएगा थीटा, जिसकी लिमिट डालेंगे ये तो बच्चों आ गया आई जेड जेड डैश। ये आ जाएगा बच्चों एम आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई। ये आएगा बच्चों 2 पाई। जिसे सोल्व करेंगे बच्चों तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आएगी एम आर स्क्वायर। यही हमें क्या है कि निकालना था बच्चों। तो आपने देखा बच्चों कि हमारे पास रिंग के सेंट्रोमा से जाने वाली एंड प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बच्चों एम आर स्क्वायर। रिंग के सेंट्रोमा से जाने वाली एंड प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बच्चों एम आर स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है बच्चों। अब बच्चों आपको क्या है कि एक और डेरिवेशन बता रहे हैं, किसी सर्कुलर डिस्क का जिसका मास m है, जिसकी रेडियस r है, उसके सेंटर मास से जाने वाली एंड प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम डिराइव करेंगे, जिसकी स्टैंडर्ड वैल्यू बच्चों एम आर स्क्वायर होती है। सो लेट्स सी अनदर डेरिवेशन बच्चों। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया of circular disc of mass m and radius r about
an axis passing through its center of mass and perpendicular to its own plane। तो बच्चों हमें डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इसके सेंटर मास से जाने वाली एंड प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट। ओके बच्चों, देखिए बच्चों, तो बच्चों हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है सर्कुलर डिस्क का। हमें बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है सर्कुलर डिस्क का इसके सेंटर मास से जाने वाली एंड प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट। ओके बच्चों, तो देखो बच्चों ये हमारा क्या है कि क्वेश्चन का डिस्कशन है जिसके अंदर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाह रहे हैं सर्कुलर डिस्क का इसके सेंटर मास से जाने वाली एंड प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट। सॉल्यूशन करने का तरीका बच्चों वही है हमेशा। देखते हैं बच्चों, ये हमारी एक सर्कुलर डिस्क है बच्चों। इस सर्कुलर डिस्क की रेडियस आर है बच्चों, तो हम देख सकते हैं इसका एरिया पाई आर स्क्वायर है। तो पाई आर स्क्वायर के ऊपर बच्चों क्या है कि एम मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो बच्चों हम छोटा सा एक एलिमेंटल पोर्शन लेंगे इसके अंदर ऐसा, सेंटर से आर डिस्टेंस पर बच्चों एक छोटा सा एलिमेंटल पोर्शन हम लेंगे सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक छोटा सा बच्चों हम एलिमेंटल पोर्शन लेंगे जिसकी थिकनेस है डी आर, जिसका मास होगा बच्चों डीएम, इसका एरिया होगा बच्चों 2 पाई आर डी आर। इस एलिमेंट का क्या है कि एलिमेंटल रिंग का मास मान रहे हैं बच्चों हम डीएम। तो देखो बच्चों यहाँ पे यूनिटरी मेथड से हम क्या है कि मास कैलकुलेट करेंगे, फिर इसे रिंग एज्यूम करके हम इसका क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे बच्चों और फिर इंटीग्रेशन कर देंगे सूटेबल लिमिट डाल के। सूटेबल लिमिट क्या है बच्चों 0 से आर। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहे हैं हम। देखो बच्चों यूनिटरी मेथड से जब क्या है कि एरिया कितना है बच्चों पाई आर स्क्वायर, जब डिस्क का एरिया पाई आर स्क्वायर है तो मास कितना है बच्चों एम। बच्चों जब डिस्क का एरिया यहाँ पे कितना यूनिट तो मास कितना हो गया बच्चों एम अपॉन पाई आर स्क्वायर। इससे क्या है कि कई बार बुक्स में सरफेस मास डेंसिटी की टर्म में लिखा होता है जिसको सिग्मा बोला जाता है बच्चों। जब डिस्क का एरिया कितना लिया है बच्चों 2 पाई आर डी आर, इस एलिमेंटल रिंग का मास है बच्चों डीएम, जो हम लिखेंगे एम अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर। ये हो जाएगा बच्चों यहां से पाई कैंसिल हो जाएगा तो 2m अपॉन आर स्क्वायर आर डी आर। यहाँ पे क्या है कि इस एलिमेंटल पोर्शन का मास है बच्चों 2m अपॉन आर स्क्वायर आर डी आर, ये एलिमेंटल पोर्शन का मास है बच्चों। देखो बच्चों इस एलिमेंटल पोर्शन जिसको रिंग की फॉर्म में देखा गया है ये हमारा एलिमेंटल पोर्शन था जो एक रिंग की फॉर्म में बच्चों, ये आर रेडियस की रिंग है बच्चों जिसका मास डीएम है। इस एलिमेंटल पोर्शन का क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा बच्चों इस सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एंड प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट, जिसे लिखेंगे बच्चों डी आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंटल पोर्शन ऑफ एलिमेंटल रिंग अबाउट जेड जेड डैश, ये लिखेंगे बच्चों डी आई। तो डी आई कितना आया बच्चों, डी आई आया डीएम इंटू आर स्क्वायर। अब डीएम की वैल्यू बच्चों हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे
अब डी एम की वैल्यू बच्चों सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो डी आई कितना हुआ बच्चों, डी आई हुआ बच्चों, देखो डी एम की वैल्यू कितनी बच्चों, 2m अपॉन आर स्क्वायर आर डी आर। तो ये तो हो गया बच्चों डी एम इंटू आर स्क्वायर कर दीजिए बच्चों। ये एलिमेंटल रिंग की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहे हैं बच्चों, देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट डिस्क अबाउट जेड जेड डैश एक्सिस। बच्चों जेड जेड डैश लिखने का मीनिंग है सेंटर मास से जा रही है, प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये डी आई बच्चों इंटीग्रेशन कर दिया। तो बच्चों 2m अपॉन आर स्क्वायर, ये तो आ गया बाहर, और अंदर है बच्चों आर क्यू डी आर। लिमिट डाल दी बच्चों 0 से r, ये हो जाएगा बच्चों 0 से i। तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया बच्चों i जेड जेड डैश एक्सिस के अबाउट, ये आ गया बच्चों 2m अपॉन आर स्क्वायर, आर क्यू का इंटीग्रेशन होगा बच्चों r4 अपॉन 4, लिमिट डालेंगे बच्चों 0 से r। तो सोल्व करेंगे बच्चों, तो हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है बच्चों, ये मिल रहा है 2m अपॉन आर स्क्वायर, ये आ रहा है बच्चों r पावर 4 अपॉन 4। अब इसे क्या है कि बच्चों जो 4 है 2 है तो 2 बार कट जाएगा बच्चों, तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया बच्चों अब आई अबाउट जेड जेड डैश एक्सिस, ये आ गया बच्चों एम आर स्क्वायर अपॉन 2। यही हमें निकालना था बच्चों, और यही इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है बच्चों। इसको हमको याद भी रखना है बच्चों, ये हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है बच्चों। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर मास से जाने वाली एंड प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है बच्चों, जिसको हमने आगे यूज किया था, जिसको हम पहले यूज कर चुके हैं बच्चों, इसे आपको भी यूज करना है। यह है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ओके बच्चों, तो आपने डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लिया। अब बच्चों ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको क्या है कि यही फंडा लगाना है। अब कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। अब बच्चों हम कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं ताकि कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आसानी से कैलकुलेट कर सकें। देखिए बच्चों, बच्चों आपको क्या है कि यहां पर एक रोड दे रखी है, ये थिन रोड है बच्चों, जिसका मास m है बच्चों, जिसकी लेंथ l है बच्चों, जिसका मास m है बच्चों, जिसकी लेंथ l है, और ये रोड की एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सिस है बच्चों, रोड की एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सिस है बच्चों पी क्यू। इस पी क्यू एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है बच्चों हमें इस रोड का। तो देखो बच्चों, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोड, कौन सी रोड, थिन रोड, ऑफ मास m and length L about an axis passing through one of its extreme end and perpendicular to road axis। ये हमें निकालना है बच्चों, हमें निकालना है बच्चों एक थिन रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इसके क्या है कि किसी एक्सट्रीम एंड से गुजरने वाली एंड रोड की एक्सिस के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है इसके अबाउट बच्चों हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकालना है एंड रेडियस ऑफ गायरेशन भी निकालना है बच्चों। आपको ये तो पहले से ही मालूम है कि रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे निकाली जाती है बच्चों। जब भी रेडियस ऑफ गायरेशन निकालनी होती है बच्चों तो हम m के स्क्वायर कर देते हैं बच्चों।
तो हम क्या कर देते हैं बच्चों, एम के स्क्वायर कर देते हैं बच्चों। ओके, तो देखते हैं बच्चों, ये हमें एक थिन रोड दे रखी है जिसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, इस रोड के अंदर मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होता, अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होता, तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में लीनियर मास डेंसिटी की आपको एक इक्वेशन देता हो। ओके, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट सोल्व करेंगे। देखो बच्चों कैसे, ये हमारी रोड है बच्चों। इस रोड में हमने क्या किया बच्चों, जो हमारी एक्सिस है पी क्यू, जिसके अबाउट हमें मोमेंट रेशियो कैलकुलेट करना है बच्चों। हमने यहां से क्या है कि एक्स डिस्टेंस पर, हमने यहां से बच्चों एक्स डिस्टेंस पर डीएक्स लेंथ का एक छोटा सा एलिमेंट लिया है बच्चों, जिसका मास है डीएम। ये जो एलिमेंट है सिर्फ दिखाने के लिए आपको बड़ा दिखा रखा है। दिस इज इनफाइनाइट सिमिलर एलिमेंट बच्चा, दिस इज इनफाइनाइट सिमिलर एलिमेंट बच्चों। इसकी क्या है कि लेंथ है टेंस टू 0 के, तो ये एलिमेंट एक तरीके से ऐसा है बच्चों, ये डीएम मास का एलिमेंट है जो यहां से बच्चों एक्स डिस्टेंस पर है, और ये हमारी बच्चों एक्सिस है पी क्यू, जिसके अबाउट बच्चों ये हमारी एक्सिस है बच्चों पी क्यू, जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कैलकुलेट करना है बच्चों। तो देखो बच्चों, इस डीएम एलिमेंटल मास का क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस पी क्यू के अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंटल मास डीएम अबाउट एक्सिस पी क्यू, इसे लिख रहे हैं बच्चों हम डी आई। तो डी आई की वैल्यू है बच्चों डीएम इंटू एक्स स्क्वायर। ये तो बच्चों हमारा कॉमन कंसेप्ट है कि अगर एक पॉइंट मास एम रोटेशन एक्सिस से आर डिस्टेंस पे होता है बच्चों, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लिखते हैं एम आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है कि एलिमेंटल मास है डीएम, जो हमारी रोटेशन एक्सिस से कितना डिस्टेंस पड़ा हुआ बच्चों, एक्स डिस्टेंस पे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने लिख दिया डी आई इक्वल टू डीएम इंटू एक्स स्क्वायर। तो कंप्लीट रोड का बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, अगर कंप्लीट रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, अब हम इंटीग्रेशन कर देंगे। देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया of complete road about PQ axis बच्चों हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहे हैं कंप्लीट रोड का PQ एक्सिस के अबाउट। ओके, तो बच्चों ये कितना आएगा, ये डी आई है, इक्वल टू हो गया बच्चों डीएम। डीएम की वैल्यू कितनी है बच्चों, वही यूनिटरी मेथड से बच्चों, जब लेंथ एल है तो मास कितना है बच्चों एम, जब लेंथ यूनिट है तो बच्चों मास कितना है एम अपॉन एल, जब लेंथ कितनी है बच्चों डी एक्स तो मास कितना है डीएम, जो हो जाएगा बच्चों एम अपॉन एल इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों डीएम की जगह लिख देंगे बच्चों एम अपॉन एल इंटू डी एक्स, और ये है बच्चों एक्स स्क्वायर। तो कंप्लीट रोड का बच्चों क्या है कि यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, ये इंटीग्रेशन कर दिया और लिमिट डाल दी बच्चों 0 से एल, ये 0 से आई बच्चों। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एम अपॉन एल तो बच्चों बाहर निकल गया। तो देखो बच्चों हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है आई, एम अपॉन एल तो बाहर निकल गया बच्चों, अंदर आ रहा है बच्चों इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स, जिसको क्या लिख देंगे बच्चों एक्स क्यू अपॉन 3, और लिमिट डाल दी बच्चों 0 से एल। तो इसको सोल्व करने से आ रहा है बच्चों एम अपॉन एल इंटू एल क्यू अपॉन 3। तो बच्चों आई अबाउट पी क्यू, तो बच्चों रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके एक्सट्रीम एंड से गुजरने वाली एंड रोड की एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है बच्चों एम एल स्क्वायर अपॉन 3। ये बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है बच्चों, ये यूजफुल रिजल्ट है, इसे याद रखना चाहिए, न्यूमेरिकल में से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं बच्चों। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है बच्चों एम एल स्क्वायर अपॉन 3।
अगर बच्चों इस क्वेश्चन में आपको रेडियस ऑफ गायरेशन निकालनी होती तो कोई नया काम नहीं करना बच्चों, सीधा किसके इक्वल कर दीजिए, इसे एम के स्क्वायर के इक्वल कर दीजिए, तो रेडियस ऑफ गायरेशन आ जाएगी। अब बच्चों यदि आपको क्या है कि इस रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा होता, अब बच्चों यदि आपको इस रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा होता, कहां पर, इस रोड के सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एंड रोड की एक्सिस के परपेंडिकुलर, याद रखना रोड की एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ पूछा जाएगा ना, तो वो तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि क्या है कि वहां पे मास इनटू डिस्टेंस तो वहां से जीरो हो जाएगी ना। हम सारे मोमेंट ऑफ किसके अबाउट बता रहे हैं, रोड की एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट। ओके, तो बच्चों अगर हम मोमेंट ऑफ निकालना चाहें इसी रोड का, इसके सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एंड रोड की एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट, तो हम क्या लगा देंगे बच्चों, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे। तो देखिए बच्चों, अब हम मोमेंट ऑफ निकाल रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ गिवन, ये होमोजेनियस रोड है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ गिवन रोड अबाउट एन एक्सिस passing through its center of mass and perpendicular to road axis। बच्चों हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जा रहे हैं इसके सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस के अबाउट, जो रोड की एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो देखिए बच्चों, अब हम यूज कर रहे हैं बच्चों पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब बच्चों हम यूज कर रहे हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो देखो बच्चों, ये हमारी रोड थी, ये इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता था, और ये इसका सेंटर ऑफ मास है बच्चों, क्योंकि मास का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है बच्चों, इससे सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर ऑफ सिमेट्री पे होगा, ये सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस है बच्चों। आपको बताया था बच्चों कि किसी भी सिस्टम में सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होता है बच्चों। तो यहाँ पे क्या है कि ये एक्सिस जो है, इसका नाम कुछ भी दे दो आप, जो भी आपको नाम देना, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आई अबाउट ए बी जो कहाँ से जा रही है बच्चों, सेंटर ऑफ मास से जा रही है, इक्वल टू होगा बच्चों आई अबाउट पी क्यू माइनस, ये बात इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये याद रखना, माइनस क्यों लिखा, क्योंकि अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को किसी एक एक्सिस से उसके पैरेलल सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस पे ट्रांसफर कर रहे हैं, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बच्चों, मिनिमम, इसलिए माइनस आया। ओके, सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होता है, तो जब भी किसी एक एक्सिस से आप सेंटर ऑफ मास पे शिफ्ट करोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होगा, और सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस से किसी और एक्सिस पे जाएंगे बच्चों तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा। ओके, तो ये हो गया बच्चों m इंटू एल बाई टू का होल स्क्वायर। इसे सोल्व करेंगे बच्चों तो यह आया एम एल स्क्वायर अपॉन 3 माइनस एम एल स्क्वायर अपॉन 4। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 आ गया बच्चों एलसीएम, ये हो गया बच्चों एम एल स्क्वायर, ये हो गया बच्चों 4 माइनस 3, तो बच्चों आंसर आएगा एम एल स्क्वायर अपॉन 12। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है बच्चों रोड का, इसे याद रखिए। रोड के केस में इसके सेंटर मास से जाने वाली एंड रोड की एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सिस के आउट मोमेंट ऑफ होता है बच्चों एम एल स्क्वायर अपॉन 12। ओके, तो रेडियस ऑफ गायरेशन निकालते हैं तो वेरी सिंपल, आपको क्या कर देना है, एम के स्क्वायर कर देना है, तो के स्क्वायर कितना आता है बच्चों, एल स्क्वायर अपॉन 12, तो के कितना आया था बच्चों, प्लस माइनस एल अपॉन 2√3 आया था। ओके, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो बच्चों तो सोल्व करने में आपको क्या है कि कोई तकलीफ नहीं आएगी। ओके, ये हमारा इस रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसके सेंटर मास से जाने वाली एंड रोड की एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट। एक नोट में लिख रहा हूं बच्चों, इस बात को ध्यान रखना, अगर कोई एक्सिस कौन सी हो बच्चों, रोड की एक्सिस के पैरेलल एक्सिस होगी तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, जीरो। कभी कभी क्या है कि कंफ्यूज करने के लिए ऐसा भी पूछ सकता है, तो याद रखना हर बार क्या मत लिख देना, एम एल स्क्वायर अपॉन 12 मत लिख देना। ओके बच्चों, सो लेट्स सी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज नोट। देखो बच्चों, ये रोड है हमारी, ये एक्सिस है,
इस एक्सिस का नाम कुछ भी डाल दिया मैंने LM। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू रोड। इसका नाम रख दिया बच्चों LM। ये बच्चों होता है जीरो, ये होता है बच्चों जीरो। याद रखना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ओके, ये क्या आएगा बच्चों? जीरो। ओके, तो रोड की एक्सिस के पैरेलल कोई एक्सिस होगी बच्चों, तो उसके अबाउट मोमेंट रेशियो क्या आएगा? जीरो। इज इट क्लियर बच्चों? ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब बच्चों आपको क्या है कि कुछ और इलस्ट्रेशन बता रहे हैं जिससे मोमेंट रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे। अगर बच्चों मैं आपको क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और बता रहा हूं, देखो। अब बच्चों आपको क्या है कि ये एनुलर डिस्क दे दी बच्चों, ये एग्जांपल है। अब उम्मीद कर सकते हैं आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं बच्चों। ये एनुलर डिस्क है। ओ इसका सेंटर है, R1 इसकी इनर रेडियस है बच्चों, R2 इसकी आउटर रेडियस है, और जो शेडेड पोर्शन दिखा रखा है बच्चों इसका मास है यहाँ पे M। ये XY प्लेन में लोकेटेड है बच्चों। इस एनुलर डिस्क का मोमेंट रेशियो लिखना है इस पॉइंट O से गुजरने वाली एक्सिस एंड प्लेन के परपेंडिकुलर के अबाउट। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया of annular disk about an axis passing through point O and perpendicular to the plane of disk। बच्चों हमें क्या है कि एक एनुलर डिस्क दे रखी है जिसका मास M है बच्चों। इसका पूरी डिस्क का मास दे रखा है M। इसका मोमेंट रेशियो निकालना है बच्चों। XY प्लेन पड़ी हुई है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट O। पॉइंट O इसका क्या है कि सेंटर। ओके बच्चों, एंड प्लेन की परपेंडिकुलर। ओके बच्चों, इसके अबाउट हमें मोमेंट रेशियो पूछा है। तो लेट्स सी द सॉल्यूशन। वही तरीका बच्चों, इंटीग्रेशन करो और क्वेश्चन सोल्व करो। ये इसका सॉल्यूशन है बच्चों। बच्चों यहां से क्या है कि सेंटर से, सेंटर पॉइंट जो दिखा रखा है, यहां से R डिस्टेंस पर हम एक छोटा सा क्या है कि एलिमेंटल रिंग जैसा पोर्शन कंसीडर कर रहे हैं बच्चों। वापस वही काम किया है कि हम परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए बच्चों, यहां से R डिस्टेंस पर एक छोटा सा बच्चों एलिमेंटल रिंग जैसा पोर्शन कंसीडर कर रहे हैं। ये दिखाने के लिए बड़ा दिखाया है, ये छोटा सा पोर्शन है ये वाला, जिसकी थिकनेस कितनी बच्चों? dr। इसका मास है बच्चों dm। यूनिटरी मेथड से हम मास निकाल लेंगे बच्चों। तो देखो बच्चों, पहली बात तो क्या है कि इसका डीएम निकालते हैं बच्चों यूनिटरी मेथड से। हमारे पास एरिया कितना है बच्चों? जब एरिया देखो वहां पे पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर अपॉन 2।
जब बच्चों डिस्क का एरिया इतना है तो मास है इसका m, क्योंकि सेमी सर्कुलर है। कंप्लीट सर्किल होता है बच्चों डिस्क में तो एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। सेमी सर्कुलर डिस्क का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पे क्या है कि ये इस तरीके से क्या है कि फॉर्म में, तो एरिया कितना शेडेड पोर्शन का, पाई आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर अपॉन 2। इस शेडेड पोर्शन का क्या है कि बच्चों मास है यहाँ पे m, तो यूनिट एरिया का मास कितना हो गया बच्चों, ये हो गया बच्चों 2m अपॉन पाई इंटू आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर। ये बच्चों यहाँ पे यूनिट एरिया का मास है। तो जो शेडेड पोर्शन बता रखा है बच्चों रिंग की फॉर्म में, उसका क्या है कि एरिया है बच्चों पाई आर डी आर। 2 पाई आर डी आर नहीं है बच्चों, पाई आर डी आर, क्योंकि आधा पोर्शन है। तो जब एरिया कितना है बच्चों पाई आर डी आर, तो मास हो जाएगा यहां पर डीएम, जो आ जाएगा बच्चों 2m अपॉन पाई आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर इंटू पाई आर डी आर। इसे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो डीएम की वैल्यू आएगी हमारे पास, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 2m अपॉन आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर इंटू आर डी आर। ये बच्चों हमारे पास डीएम की वैल्यू है। अब डीएम की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास, अब आगे का काम हमारा इजी हो जाएगा बच्चों। ये तो हमने डीएम निकाल दिया बच्चों। अब इस डीएम की वजह से, ये रिंग का जैसा पोर्शन है बच्चों, तो रिंग की वजह से क्या है कि मोमेंट ऑफ कितना होता है, अगर एक एलिमेंटल मास डीएम हो तो मोमेंट ऑफ कितना होता है बच्चों, याद रखना, डिस्क नहीं रिंग का एम आर स्क्वायर होता है बच्चों। तो डीएम मास का क्या है कि मोमेंट ऑफ कितना आएगा बच्चों, डीएम आर स्क्वायर। ओके, तो देखो बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंटल मास डीएम, कौन सी एक्सिस के अबाउट, अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट हो, इसको लिख रहे हैं बच्चों हम डी आई। तो डी आई आएगा बच्चों डीएम इंटू आर स्क्वायर, और डीएम की वैल्यू डाल दी बच्चों, डीएम की वैल्यू डाल दी हमने 2m अपॉन आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर आर डी आर इंटू आर स्क्वायर। ये बच्चों हमारे पास आया डी आई, ये बच्चों हमारे पास आया डी आई। अब कंप्लीट जो शेडेड पोर्शन दिखा रखा है बच्चों, उसका मोमेंट पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, तो लिमिट डाल दीजिए बच्चों, कहां से कहां तक, R1 से R2 तक। कहां से कहां तक डाल दीजिए बच्चों, R1 से R2 तक। तो लिख देते हैं बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ये आएगा बच्चों डी आई, जिसका इंटीग्रेशन कर दिया हमने। तो ये बच्चों हो गया 2m अपॉन आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर, और ये था बच्चों आर क्यू डी आर। लिमिट डली बच्चों R1 से R2। अब बिल्कुल सिंपल हो गया है बच्चों। देखो यहाँ पे क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया हमारे पास 2m अपॉन आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चों आर क्यू अपॉन 4, ये हो जाएगा आर क्यू है तो बच्चों ये हो जाएगा आर की पावर 4 अपॉन 4। लिमिट डाल दी बच्चों R1 से R2, लिमिट की वैल्यू डालो बच्चों, ये हो गया हमारे पास 2m अपॉन आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर। सोल्व करेंगे बच्चों, ये आ गया R2 की पावर 4 माइनस आर वन की पावर 4 अपॉन 4। अब बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है बच्चों, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये सोल्व करने से आएगा बच्चों, आई आएगा बच्चों 2m अपॉन आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर, और ये हो गया बच्चों कितना, आर टू स्क्वायर प्लस आर वन स्क्वायर इंटू आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर। डिवाइडेड बाय 4।
अब बच्चों ये r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर ये तो हो गया कैंसिल। तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है बच्चों m r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अपॉन 2। अब आप देख सकते हैं बच्चों, अगर r1 जीरो होता तो ये कितना हो जाता है m r2 स्क्वायर अपॉन 2। यही तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था बच्चों हमारे पास पहले, m r स्क्वायर अपॉन 2। ओके, यही तो बच्चों हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया था। तो ये ट्रिक है, इसको ट्रिक की फॉर्म में आप एडॉप्ट कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया बच्चों। तो ये बच्चों हमारा रिजल्ट है इसका। इस एनुलर पोर्शन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बच्चों ये रिजल्ट है हमारा। ये बच्चों हमारा आंसर है इस एनुलर पोर्शन का। ओके, अब बच्चों एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं जिसके अंदर क्या है कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन, रोड का केस बता रहे हैं जिसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होगा। ओके बच्चों, लेट्स सी। देखो बच्चों, एक रोड दे रखी है, थिन रोड है जिसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है। एक लीनियर मास डेंसिटी दे रखी है बच्चों, ये लीनियर मास डेंसिटी लेमडा दे रखी है बच्चों। यहाँ पे लेफ्ट एंड से क्या है कि राइट एंड तक इस तरीके से वेरी कर रही है बच्चों। रोड की लेंथ है एल, लीनियर मास डेंसिटी की वैल्यू चेंज हो रही है बच्चों, लेमडा इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ओके, अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है बच्चों इस रोड का। ये जो एक्सिस बता रखी है ना पी क्यू, इसके अबाउट निकालना है बच्चों। और इस पी वाले एंड पे एक्स इक्वल टू जीरो है। यहाँ पे क्या है कि इधर वाले एंड पे ये ए वाले पॉइंट पे एक्स इक्वल टू जीरो और बी वाले पॉइंट पे एक्स इक्वल टू एल है बच्चों। ए वाले पॉइंट पे बच्चों एक्स इक्वल टू जीरो है। ये आपको दे रखा है बच्चों। तो फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ गिवन रोड। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया of given road about n axis pq and also find its radius of gyration। बच्चों हमें यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन भी निकालना है। तो देखिए बच्चों, सॉल्यूशन एकदम सिंपल है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसी तरीके से सोल्व करना है आपको। देखो बच्चों, हमने क्या है कि रोड की जो एक्सिस बता रखी है पी क्यू, इसके एंड ए से एक्स डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट लिया है बच्चों। इनफाइनाइट सिमल लेंथ का एक एलिमेंट लिया है बच्चों, यहां से एक्स डिस्टेंस पर। कितनी लेंथ का एलिमेंट लिया है बच्चों? डीएक्स लेंथ का एलिमेंट लिया है, जिसका मास कितना है बच्चों? डीएम। तो डीएम कितना हो जाएगा बच्चों? डीएम हो जाएगा लेमडा डीएक्स, क्योंकि लेमडा क्या है? लीनियर मास डेंसिटी, जिसको हम क्या लिखेंगे बच्चों? डीएम अपॉन डीएक्स। तो यहां से बच्चों डीएम कितना हो गया? लेमडा इंटू डीएक्स। और लेमडा कितना दे रखा है बच्चों? ए प्लस बी एक्स। ये बच्चों हमारे पास डीएम आ गया है। अब हमारा क्वेश्चन सोल्व करना एकदम सिंपल हो गया बच्चों। देखिए, ये हमारी रोड है बच्चों, ये एलिमेंट था, एलिमेंटल मास है डीएम, यहां से कितना दूरी पर है? एक्स डिस्टेंस पर। ये एक्सिस है बच्चों पी क्यू, जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना था। तो ये जो एलिमेंटल मास दिखा रखा है बच्चों डीएम, जिसकी रोटेशनल एक्सिस से डिस्टेंस बच्चों एक्स है, इस एक्सिस पी क्यू के अबाउट इस एलिमेंटल पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंटल मास dm about axis pq। ये लिखेंगे बच्चों हम डी आई कितना आएगा बच्चों? डी आई आएगा dm इंटू एक्स स्क्वायर। और dm कितना है बच्चों?
डीएम की वैल्यू है लेमडा डीएक्स, लेमडा दे रखा था आपको ए प्लस बी एक्स, लेमडा दे रखा था आपको ए प्लस बी एक्स, तो डीएम की वैल्यू रखी हुई है ए प्लस बी एक्स डी एक्स। तो देखो बच्चों इंटू एक्स स्क्वायर। तो बच्चों पूरी रोड का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट रोड, ये आएगा बच्चों आई, जो सोल्व करने से आएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्यू डी एक्स। ये इंटीग्रेशन की लिमिट डाल दी बच्चों 0 से एल तक। इसे अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो देखो क्या रिजल्ट मिलेगा, ये हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला बच्चों। देखो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा बच्चों एक्स क्यू अपॉन 3, और बच्चों यहाँ पे बी एक्स क्यू का इंटीग्रेशन होगा बी एक्स 4 अपॉन 4। लिमिट डाल दी बच्चों 0 से एल। तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आंसर आ रहा है बच्चों ए एल क्यू अपॉन 3 प्लस बी एल पावर 4 अपॉन 4। और ज्यादा सिंप्लीफाई कर दो तो 12, इसमें से क्या है कि एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा बच्चों 4 ए एल क्यू प्लस 3 बी एल पावर 4। ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया बच्चों इस रोड का। अब बच्चों अगर आपको क्या है कि रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है तो नया काम नहीं करना। रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने का मतलब एम के स्क्वायर करके, रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने का मीनिंग इसको एम के स्क्वायर के इक्वल कर दो। कैसे करेंगे बच्चों, एम तो ही नहीं, तो एम निकालना पड़ेगा। आपके पास डीएम है बच्चों, ये डीएम, डीएम क्या था बच्चों, ये था डीएम हमारे पास ए प्लस बी एक्स डी एक्स। तो बच्चों ये इससे कंप्लीट मास आ जाएगा, 0 से एल तक इंटीग्रेट कर दो तो ये आएगा बच्चों एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2, जिसकी वैल्यू डालोगे तो ये बनेगा बच्चों एल प्लस बी एल स्क्वायर अपॉन 2। ये बना बच्चों हमारे पास एम। अब आपको नया काम कुछ नहीं करना बच्चों, ये जो आई आया ना इसको एम के स्क्वायर के इक्वल कर दो। फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ के, आपको नया काम नहीं करना है बच्चों, जो आपने पहले करा है वही काम आपको अब करना है। के निकालने के लिए ये आपके पास क्या था बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया था। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया था कितना, 4 एल क्यू प्लस 3 बी एल 4 अपॉन 12 इक्वल टू कर दिया बच्चों एम के स्क्वायर। एम कितना है बच्चों, एल प्लस बी एल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू के स्क्वायर कर दो बच्चों। अब बच्चों एल से एल काट दो दोनों साइड तो क्या बचेगा, और 4 से क्या है कि 3 बार ये नहीं ऐसे नहीं कटेगा। तो ये हो गया बच्चों कितना, 4 ए एल स्क्वायर प्लस 3 बी एल क्यू अपॉन 12 इक्वल टू आ गया बच्चों ए प्लस बी एल बाई 2 के स्क्वायर। तो बच्चों के स्क्वायर कितना हो गया, के स्क्वायर हो गया बच्चों 4 ए एल स्क्वायर प्लस 3 बी एल क्यू डिवाइडेड बाई 12 ए प्लस बी एल बाई 2। ये बच्चों के स्क्वायर हो गया, तो के अपने आप निकल जाएगा, इसका अंडर रूट कर देना तो के आ जाएगा बच्चों के इक्वल टू, ये हो गया 4 ए एल स्क्वायर प्लस 3 बी एल क्यूब डिवाइडेड बाई 12 ए प्लस बी एल अपॉन 2। इसका कर दीजिए बच्चों अंडर रूट, इसका कर दीजिए बच्चों अंडर रूट। ओके, तो ये बच्चों हमारे पास के की वैल्यू आ गई है। तो आपने देखा इस तरीके से हम क्या है कि किसी का भी मोमेंट ऑफ निकाल सकते हैं बच्चों, किसी के लिए भी क्या है कि के की वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों। एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं बच्चों, जिससे हम क्या है कि मोमेंट ऑफ के कंसेप्ट को एकदम ढंग से समझ सकें। लेट्स सी बच्चों,
देखो बच्चों, ये हमारी रोटेशनल एक्सिस है। अब रोड अगर हमारी ऐसे होती, जिसकी लेंथ एल होती, और ये अगर थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, और इसका मास अगर एम होता बच्चों, तो अब हमें क्या है कि ये जो एक्सिस बता रखी है पी क्यू, इसके अबाउट मोमेंटेशन लिखना है बच्चों। वेरी सिंपल। तो अब आपको क्या करना है बच्चों, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है बच्चों। देखो, आप क्या है कि एलिमेंट लेंगे, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ गिवन रोड अबाउट एक्सिस पी क्यू। ये इसका सॉल्यूशन है बच्चों। देखो, हमने क्या है कि ये रोड जो दिखा रखी है बच्चों, इस रोड में हमने क्या किया है बच्चों, बच्चों यहां से x डिस्टेंस पर dx लेंथ का एक छोटा सा एलिमेंट लिया है, जैसा पहले लिया करते थे, जिसका मास है बच्चों dm। तो dm तो आप क्या है कि यूनिटरी मेथड से लिख ही सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं बच्चों। dm कितना हो जाएगा, m अपॉन एल dx हो जाएगा बच्चों। अब देखो बच्चों, जो आपने dl लिखा है, ये जो आपने dm लिखा है, ये ऐसा था बच्चों, ये dm था, जो कितना है m अपॉन एल dx है। ये हमारी रोटेशन एक्सिस है, और ये हमारा एंगल था बच्चों थीटा। तो आप देखेंगे यहां पर इस डीएम जो एलिमेंट है बच्चों, जो यहां से कितना डिस्टेंस पे था बच्चों, एक्स डिस्टेंस पे, इसके दो कंपाउंड कर दिए एक्स के, एक तो एक्स कोस थीटा, और एक बच्चों एक्स कोस थीटा, तो बच्चों ये वाला आएगा। ओके, और एक्स साइन थीटा इसका इधर आएगा। तो यहाँ पे बच्चों जो भी कहे कि मोमेंटम से आएगा, इस रोड, इस एक्सिस पी क्यू के अबाउट जो पैरेलल होगा, उसकी वजह से तो कुछ आना ही नहीं है, खाली परपेंड वाली की वजह से आएगा। तो मोमेंटम इनर्शिया किसकी वजह से क्रिएट होगा यहाँ पर, एक्स कोस थीटा की वजह से। तो कितना आएगा मोमेंटम इनर्शिया, ये लिख दिया मैंने डी आई। डी आई हो गया बच्चों हमारे पास डी एम इंटू एक्स कोस थीटा का स्क्वायर। क्योंकि डिस्टेंस हम कौन सी लेते हैं बच्चों, डिस्टेंस हमेशा हम परपेंडिकुलर लेते हैं बच्चों। डिस्टेंस हमेशा कौन सी लेते हैं, परपेंडिकुलर लेते हैं। ओके बच्चों, अब हमारा क्या है कि कंप्लीट मोमेंटेशन लिखना है, तो डीएम की वैल्यू डाल दो बच्चों, एम अपॉन एल डी एक्स। तो एम अपॉन एल डी एक्स डालोगे बच्चों, एम कॉन्स्टेंट, एल कॉन्स्टेंट, ओके, और एक्स एक्स स्क्वायर होगा बच्चों, उसका कितना हो जाएगा, एक्स क्यू अपॉन 3। तो फाइनल रिजल्ट आपका कितना आएगा बच्चों, फाइनल रिजल्ट आएगा बच्चों आपका आई इक्वल टू आएगा एम एल स्क्वायर अपॉन 3 कोस स्क्वायर थीटा। ये आपका रिजल्ट आएगा बच्चों। अगर आपको रेडियस ऑफ गायरेशन चाहिए तो वही एम के स्क्वायर। एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं बच्चों। देखो बच्चों, ये क्या है कि हमारे पास 4 वायर दे रखे हैं बच्चों, रोड की फॉर्म में बच्चों, ये जिनसे स्क्वायर बना हुआ है। ये स्क्वायर की जो रोड है बच्चों, सभी का क्या है कि मास एम है, सभी की लेंथ एल है बच्चों। एल लेंथ है, मास एम है, एल लेंथ है बच्चों, मास एम है, एल लेंथ है बच्चों, मास एम है, एल लेंथ है बच्चों, मास एम है। अब सीधा सिंपल काम आपको पूछा है, ये स्क्वायर लेमिना टाइप आपको चीज दिखा रखी है बच्चों, जो 4 रोड से मिलकर बनी हुई है। आपको क्या है, एक्स वाई प्लेन में बच्चों फाइंड, ये एक्सिस बताइए बच्चों, ये पी क्यू एक्सिस ये वाली बताइए। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 4 वायर फ्रेम अबाउट एक्सिस पी क्यू। बच्चों, इस 4 वायर फ्रेम का मोमेंट रेशियो बताना है इस पी क्यू एक्सिस के अबाउट। तो देख सकते हो बच्चों, पी क्यू एक्सिस के अबाउट बताओगे तो देखो यहां पर आप साफ नाम लिख दो तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ए बी सी डी। देखो बच्चों, जो हमारा ए डी वाला वायर है उसका तो कोई मोमेंट रेशियो आएगा नहीं। ए बी वाले को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, कितना आएगा बच्चों, एम एल स्क्वायर अपॉन 3। सी डी वाले को भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, एम एल स्क्वायर अपॉन 3। क्योंकि क्या है कि जब एक्सिस किसी भी रोड के क्या है कि एक्सट्रीम एंड से गुजरती है, रोड की एक्सिस के परपेंड होती है, तो मोमेंट इनर्शिया कितना होता है बच्चों, एम एल स्क्वायर अपॉन 3। अब बात आती है बच्चों सीबी वाली के लिए। तो सीबी वाली एक्सिस में जो सीबी के पैरेलल होगी बच्चों, उसके जो सीबी के पैरेलल एक्सिस होगी उसके अबाउट तो मोमेंट इनर्शिया जीरो होगा।
तो उसका तो जीरो। आप पैरेलल एक्सिस से क्या है कि आप बच्चों पैरेलल एक्सिस थ्योरम से शिफ्ट कर दो। बीसी वाली एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जिसका मास m था बच्चों, उसको एडी वाली एक्सिस पे शिफ्ट कर दो। तो एक सिंगल पॉइंट मास जैसा काम करेगा। तो डिस्टेंस कितनी उसकी एल, तो एम एल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो हमारे पास ये सॉल्यूशन हो गया बच्चों कंप्लीट। देखो आई अबाउट निकाल रहे हैं बच्चों पी क्यू। तो देखो बच्चों एडी वाली एक्सिस का तो हो गया जीरो। जो सीडी वाली जो रोड है उसका आ गया बच्चों एम एल स्क्वायर अपॉन 3। जो ए बी वाली जो रोड है बच्चों उसका भी आ गया एम एल स्क्वायर अपॉन 3। और जो बीसी वाली रोड है बच्चों उसका आएगा एम एल स्क्वायर। तो हमारे पास कितना आ गया फाइनली बच्चों, ये हो गया 2 ml स्क्वायर अपॉन 3, या 3 कॉमन ले लिया, 3 एलसीएम ले लिया, तो कितना हो गया बच्चों 1 + 1 + 3, तो कितना हो जाएगा बच्चों 5 ml स्क्वायर अपॉन 3। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों इस सिस्टम का हमारे पास पी क्यू एक्सिस के अबाउट, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास पी क्यू एक्सिस के अबाउट। तो इस तरीके से बच्चों आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब बच्चों कुछ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हैं, उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं जो आपको ध्यान रखना है। देखिए बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। अब बच्चों मैं आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता रहा हूं सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स का, जो आपको ध्यान रखना है। ये बच्चों हमारे पास है सोलिड स्फीयर। बच्चों सोलिड स्फीयर का इसके सेंटर मास से जाने वाली एक्सिस के अबाउट, ये सेंटर मास से जाने वाली एक्सिस है। इस एक्सिस पी क्यू के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बच्चों 2/5 mr²। यह है बच्चों हमारे पास होलो स्फीयर, इसके सेंटर मास से जाने वाली एक्सिस के अबाउट, यह है बच्चों होलो स्फीयर। इसके सेंटर मास से जाने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बच्चों 2/3 mr²। अब बच्चों आपको बता रहे हैं स्क्वायर प्लेट का। देखो ये बच्चों हमारे पास एक स्क्वायर प्लेट है, मतलब इसकी लेंथ एल है, विड्थ भी इसकी एल है। ये बच्चों हमारे पास स्क्वायर प्लेट है। इस स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में आपको बता रहा हूं बच्चों। देखो बच्चों इस एक्सिस के अबाउट बताएंगे तो आएगा बच्चों ml स्क्वायर अपॉन 12। इस एक्सिस के अबाउट बताएंगे बच्चों तो भी आएगा ml स्क्वायर अपॉन 12। अब बच्चों क्या है कि अगर इस स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर मास से जाने वाली एंड प्लेन के परपेंडिकुलर, जिसका नाम मैं जेड जेड डैश डाल दूं बच्चों, तो कितना आ जाएगा आई एक्स प्लस आई वाई, तो कितना हो जाएगा बच्चों इसके अबाउट आ जाएगा बच्चों ml स्क्वायर अपॉन 6। अब बच्चों अगर ये एल होता है ये बी होता तो उसी के अकॉर्डिंग लिखते हैं। अगर स्क्वायर प्लेट नहीं होती रेक्टेंगुलर प्लेट होती तो उसके अकॉर्डिंग हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं। कैसे लिखते हैं वो आपको बताते हैं। देखिए बच्चों, अगर ये हमारी ऐसी प्लेट होती रेक्टेंगुलर, इसकी लेंथ बच्चों होती एल और विड्थ होती इसकी बी, तो बच्चों ये रेक्टेंगुलर प्लेट है। इस रेक्टेंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए बच्चों इस एक्सिस के अबाउट। देखो बच्चों यहां पे आप एक्सिस लोगे तो डिस्टेंस कितनी आएगी उसकी, इसके अबाउट आएगा बच्चों। अगर आप इस एक्सिस के अबाउट निकालोगे बच्चों तो कितना आएगा mb स्क्वायर अपॉन 12। अगर बच्चों इस एक्सिस के अबाउट निकालोगे जिसके सेंटर मास से जा रही है
ये आएगा बच्चों ml² ओके। बस इतना सा चेंज हुआ है बच्चों कि इसमें क्या है कि L इक्वल टू B था, इसलिए इसमें यहाँ पे ऐसा हो गया है। ओके, तो आप आसानी से क्या है कि कैलकुलेशन कर सकते हैं बच्चों। अब आपको बता रहे हैं बच्चों, ये हमारे पास बच्चों एक सॉलिड सिलेंडर है बच्चों। ये सॉलिड सिलेंडर है बच्चों, जिसकी लेंथ हमारे पास L है, जिसकी रेडियस बच्चों हमारे पास R है। ये है बच्चों सॉलिड सिलेंडर। इसकी वेरियस एक्सिस के अबाउट मैं मोमेंट रेशियो आपको लिख रहा हूं, देखो बच्चों। इस सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट रेशियो बच्चों इस एक्सिस के अबाउट लिखेंगे, सिलेंडर की एक्सिस के अबाउट, तो ये डिस्क जैसा हो जाएगा बच्चों, तो ये तो हो जाएगा बच्चों mr²/2। अगर इस एक्सिस के अबाउट लिखेंगे बच्चों तो पेरेक्सी थ्योरम लगा देंगे, तो आ जाएगा बच्चों 3/2 mr²। अब बच्चों इसी सॉलिड सिलेंडर का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लिखेंगे इसके सेंटर ऑफ सिमेट्री से पास होने वाली और इस एक्सिस के अबाउट, तो बच्चों यहां पे क्या है कि रोड के अकॉर्डिंग तो कितना आएगा ml²/12। और ये जो है ये तो क्या है कि बच्चों देखो क्या है कि अगर हम देखेंगे ये तो क्या है कि इसका क्या हो जाएगा बच्चों, ये तो डिस्क जैसा बनेगा, तो डिस्क के परपेंडिकुलर उसका डिस्क के प्लेन में आ जाएगा, तो आ जाएगा बच्चों कितना mr²/4। और इसके अबाउट अगर पूछा जाता बच्चों तो कितना आ जाता, ये हो जाता बच्चों ml²/3 प्लस mr²/4। अगर बच्चों यहाँ पे क्या है कि सॉलिड सिलेंडर नहीं होता, अगर ये होलो सिलेंडर होता तो क्या चीज चेंज होती, ये तो क्या है कि बच्चों mr² हो जाता, और ये कितना हो जाता बच्चों, अगर ये बच्चों mr² हो जाता और ये तो mr² होता तो ये 2mr² हो जाता उसके अकॉर्डिंग। ओके बच्चों, तो यहाँ पे और ये कितना होता बच्चों, ये ml²/12 प्लस mr²/2 हो जाता, उसके अकॉर्डिंग ये वाला एडजस्ट हो जाता। ओके बच्चों, तो आपको क्या है कि बातें समझ में आ गई। तो कोई भी अननोन एलिमेंट का बच्चों अगर मोमेंट पोटेंशियल निकालने को आता है तो उम्मीद कर सकता हूं कि आप आसानी से क्या है कि उसे सोल्व कर सकते हैं बच्चों। कोई बिना किसी तकलीफ के आप मोमेंट पोटेंशियल अब आसानी से आप निकाल सकते हैं। अब बच्चों आपको क्या है कि अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा टॉर्क के बारे में। अगले लेक्चर में बच्चों हम आपको बताएंगे टॉर्क की कैलकुलेशन के बारे में। लेकिन टॉर्क की कैलकुलेशन करने के पहले बच्चों मैं आपको क्या है कि यहाँ एक केविटी की प्रॉब्लम आपको डिस्कस करा देता हूँ, क्योंकि केविटी की प्रॉब्लम भी यहाँ पे मोमेंट पोटेंशियल में पूछी जाती है। तो लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, ये बच्चों आपको एक डिस्क दे रखी है, जिसका मास m है और रेडियस r है, एक्स वाई प्लेन पड़ी। इस डिस्क में से बच्चों आपको क्या बोला गया है, एक छोटी डिस्क कट कर ली है ऐसे, इस बड़ी डिस्क के सेंटर से r/2 डिस्टेंस पर r/4 रेडियस की छोटी डिस्क कट कर दी बच्चों। अब जो डिस्क बची है ये बच गई बच्चों हमारे पास। जो डिस्क बची बच्चों, हमें क्या है कि बची हुई डिस्क में पता है किसके अबाउट निकालना है, पुरानी डिस्क के सेंट्रोमास से जाने वाली एक्सिस के अबाउट और प्लेन के परपेंडिकुलर, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट रेशियो हमें कैलकुलेट करना है। पुरानी डिस्क के सेंटर से एंड प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट रेशियो निकालना है बच्चों। याद रखना बच्चों, एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, जब भी मोमेंट रेशियो को आपको ऐड करना हो या जब भी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सब्ट्रैक्ट करना हो, सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों सेम एक्सिस के अबाउट होने चाहिए। सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम एक्सिस के अबाउट होने चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, इसका सॉल्यूशन बताते हैं आपको। क्वेश्चन लिख देते हैं आपको, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग डिस्क अबाउट एन एक्सिस passing through point O and perpendicular to its plane। ये बच्चों हमें पूछा है, ये बात हमें पूछी है बच्चों।
देखो हम आसानी से क्या है कि कैलकुलेट कर देंगे। देखो बच्चों, ये जो बड़ी डिश थी जिसकी रेडियस आर है, इसका एरिया बच्चों पाई आर स्क्वायर है। इसका मास यदि एम है बच्चों, तो ये जो डिस्क काटी है बच्चों, जिसकी रेडियस आर बाई 4 है, जिसका एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 16 है, इसका मास हो जाएगा बच्चों एम बाई 16। तो देखो बच्चों, मैंने आपको क्या बताया, जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करना होता है या जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सब्ट्रैक्ट करना होता है, सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम एक्सिस के अबाउट होने चाहिए। इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमें पहले से ही पता है, इससे कोई तकलीफ नहीं है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना होता है बच्चों, एम आर स्क्वायर अपॉन 2। अब ये जो डिस्क काटी बच्चों, ये वाली, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी खुद की एक्सिस के अबाउट प्लेन के परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बच्चों, एम बाई 16 आर बाई 4 का स्क्वायर अपॉन 2। जिसे सोल्व करोगे बच्चों तो ये आएगा एम आर स्क्वायर, 16 इंटू 16 होगा बच्चों 256, ये हो जाएगा 512। लेकिन इसको यहाँ पे शिफ्ट करना है बच्चों इस एक्सिस पे, तो पहले एक्सिस थ्योरम से यहाँ शिफ्ट करके लाओ, तो कितना हो जाएगा बच्चों, एम आर स्क्वायर अपॉन 512 प्लस मास कितना है बच्चों, एम बाई 16, और डिस्टेंस कितनी है बच्चों, आर बाई 2। ये शिफ्ट होके आ गया बच्चों, इसका नाम आप I2 डाल दो बच्चों, इसका नाम आप I1 डाल दो। अब रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बच्चों, रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत सिंपल बच्चों, ये हो जाएगा बच्चों I1 माइनस I2। और अगर आपको रेडियस ऑफ गायरेशन पूछी होती तो वेरी सिंपल, मास कितना बचा है बच्चों, m माइनस एम बाई 16 इंटू के स्क्वायर। कोई तकलीफ नहीं बच्चों, सिंपल, आप सॉल्यूशन आप कर ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। अब तो केवल कैलकुलेशन ही करना है बच्चों, कोई तकलीफ ही नहीं है। ये इसका आंसर हो गया बच्चों। तो आपने देखा बच्चों, हमने क्या है कि केवीटी प्रॉब्लम भी आपको बता दी है, सभी टाइप के क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में आपको डिस्कस करा दिया है बच्चों। अब आप क्या है कि कोई सी भी टाइप की स्ट्रक्चर हो बच्चों, आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या है कि आराम से क्या है कि निकाल सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ओके बच्चों, अगले टर्म पे बच्चों हम आपको बताएंगे टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम के बारे में, एंड प्रॉब्लम जुड़ी कैसी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।